आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 के जो बीएचयू बीए 2021 में आपका पेपर हुआ है आज, जीके और करंट अफेयर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस के हम सभी के सोल्यूशन देखेंगे। आपके जो 60 क्वेश्चन टोटल हैं। ओके, तो फटाफट जुड़ जाएं और इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे, ताकि जो है सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकें आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। बाकी आपके मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, हिंदी के भी, लेकिन उनके लिए भी टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी इधर स्क्रीन पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन जैसे आगे पीछे क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसको परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी सबसे जो जरूरी घटक होता है प्रकाश संश्लेषण, तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। बिना सूर्य के प्रकाश का कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टियस वायरस प्लांट, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा और निफ्थेंथिस, ये आपका ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, यानी अगले में आपका हिंदी में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका निम्न में से कौन सा कीट बच्ची पौधा, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे सहपत्र हो जाएगा, यानी ब्रैक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, तो यानी इसमें जो है सूक्ष्म पोषक के तौर पर काम जो करता है उसकी बात की जा रही है। तो सूक्ष्म पोषक के तौर पर कौन सा इसमें कार्य करता है? तो बोरॉन, ठीक है, आगे हिंदी में होगा, यहाँ पे देख सकते हैं बोरॉन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज प्योर सब्सटेंस, यानी इसमें जो है किसी का कोई मिक्सचर नहीं होता। जैसे कि आपका मिल्क होता है तो मिल्क में भी आपकी कई चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उसमें मिक्सचर होती हैं, लेकिन अब स्मोक होता है उसमें भी, यानी जो धुआं होता है उसमें भी, हवा जो उसमें, लेकिन आयरन आपका आयरन ही, केवल उसमें लोहा ही रहता है आपका, ठीक है। तो आयरन यहाँ पे हो जाएगा आपका, और यहाँ पे शुद्ध रूप में है आपका लोहा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दूध भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे हिसाब से भाई वो है, ठीक है। आप अगर टिक करना चाह रहे तो उसको कर, लेकिन जो दूध यहाँ पे लोहा जो है सबसे उपयुक्त आंसर उसका हो सकता है। यहाँ पे 12th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डेरिव्ड फ्रॉम दी सन्स एनर्जी, यानी जो है कौन सा डायरेक्टली जो है रूपांतरित नहीं होता है। तो कौन सा यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे ऊर्जा से रूपांतरित नहीं होता? तो बायोमास, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे विंड एनर्जी हो जाएगा, वायु, यहाँ पे जो आपका ऊर्जा होती है उसके बाद वायु ऊर्जा जो कैसी आती है वो तो हवा से आती है, ठीक है। नेक्स्ट द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंथ इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द प्यूपिल, तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे सॉरी, इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा प्यूपिल हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है चेंज द फोकस ड्यूरिंग परिवर्तन, अच्छा ये आपका रेटिना होगा, ठीक है, इसका रेटिना होगा। यहाँ पे लड़के ने सैलरी मसल्स पे लगाया, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए आपका भाई 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन है द चेंज इन द फोकल लेंथ, अच्छा वही क्वेश्चन आपका है, नहीं अच्छा वो 12 था, ये आपका 13 है, 13 ही तो अभी देखा गया है। परिवर्तन किसके के कारण? रेटिना कारण। क्वेश्चन नेक्स्ट है द डार्क मस्कुलर डायफ्राम ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इज, तो ये कौन होता है? आँख का आदित्य जो मासल डायफ्राम हो तारे के आकार को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम आइरिस कहते हैं, यानी इसको हम पुतली कहते हैं, प्यूपिल हो जाएगा। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर, तो यहाँ पे हर व्यूअर्स हो जाएगा, हिंदी में आप आएंगे तो शाकाहारी होगा, ठीक है। यहाँ पे शाक भक्षी जिसको कहेंगे, ठीक है, शाक भक्षी या शाकाहारी। क्वेश्चन है द एवरेज परसेंट, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, नहीं सही है, सही। एवरेज परसेंट ऑर्गेनिक मैटर विच इज द प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड द मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर, यानी जैव पदार्थ का कितना औसत प्रतिशत प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपस्थित है, अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है, कितना है? 10%। बढ़ेंगे आगे, देखिए आपका आगे पीछे क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना उसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग अदर द थिंग्स इंक्लूड्स सजेस्टिंग मेजर फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ नॉन फेयर रेवेन्यू फॉर द रेलवेज, दिस बॉडी इज द, ये क्या है? आरडीए है, रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। रेलवे, यहाँ पे जो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जा रही है, आरडीए की बात की जा रही है, यानी रेल विकास प्राधिकरण की बात की जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन था वहाँ पे, एक क्वेश्चन अगली स्क्रीन पे आपका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में भी आपका यहाँ पे दे रखा है, तो हिंदी वाले देख लेंगे अपना। इंग्लिश में आपका है हु वाज द नेक्स्ट 33rd, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 14th, तो 14 थे डॉक्टर वाई रेड्डी थे, और आपका 15 पूछता तो एन के सिन्हा। नेक्स्ट वन आपका कौन सा क्वेश्चन है भाई? 34th कह रहा है विच कमिटी प्रपोजल वर द
ट्रिप्स एंड द ट्रिम्स एसोसिएटेड, तो ये आ जाएगा डंकल, आपका हो जाएगा डंकल प्रपोजल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ट्रिप्स TRIPS और ट्रिम्स की बात की जा रही है। ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करेंगे तो ये जो है आपका किससे रिलेट करता है, आगे देखिए। ऑपरेशन ट्विस्ट की अगर आप बात करेंगे तो किससे रिलेट करेगा भाई, यहाँ पे पूरा होगा, इसमें भी पूरा नहीं दिख रहा है, इसमें पूरा दिख रहा है, ठीक है, इसमें पूरा दिख रहा है, 35 यहाँ पे आपका पूरा क्लियर दिख रहा है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आपका क्या है कि वो आपका चेंज दी पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये आपका है एफर्ट्स ऑफ द रिड्यूस बजट डिफिसिट, यानी आपका सार्वजनिक व्यय नीति में परिवर्तन से और बजटीय घाटे को कम करने के यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट और थर्ड यानी सेकेंड और थर्ड है, यानी आपका फोर्थ इसका आंसर सही होगा, ठीक है, फोर्थ राइट आंसर है। 35 के बाद कौन सा आ रहा है भाई, यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है, बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे। मेन्स हॉकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक गेम्स इन द 1980 विच वाज हेल्ड इन, तो एक आपका कहाँ पे किया गया, 1908 में जो आपका पुरुष वाला था उसको कहाँ पे कराया गया था, तो उसको ब्रिटेन लंदन में कराया गया था। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है भाई, 27 ही आपका है। 28 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल नेम्ड मोबी डिस्क विच वाज रिटन बाई इन 1815 बाई द मैन इंस्पायर्ड सी एडवेंचर, तो इसको लिखा किसने है, तो यहाँ पे हरमन मेकवेले के द्वारा लिखा गया है। क्या है उसका नाम, मोबी डिक, ये उपन्यास है। 28 के बाद क्या आ रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है करंटली हु इज द कंपाट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग की बात की जा रही है तो कौन इस समय कैग आपके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू आपके हैं, ठीक है, ध्यान के गिरीश चंद्र मुर्मू आपके हैं। 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा टीका कोविड-19 के लिए नहीं है, कोविड-19 के लिए कौन सा भाई टीका नहीं, देख सकते कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है देखिए कोवैक्सीन भी है, मॉडर्ना सिनोवैक जो है चाइना का है, कोविशील्ड जो है रसिया वाला है, और वैक्स कोरा जो है कहीं का भी नहीं, यानी आंसर आपका यहाँ पे बी है। 31 आपका अभी आगे पूरा होगा भाई, यहीं पे आधा इंग्लिश वाला इधर है, ठीक है। द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रोजेनिक सर्विस शिप ऑफ द इंडियन नेवी ऑफ द डिकम्युनिस्ड इन जून 2021, तो इसको क्या है, INS संध्याक इसका नाम रखा गया, क्या है INS संध्याक इसका नाम है, ध्यान रखिएगा INS संध्याक। आगे यहाँ पे देखिए, आगे आपका भारतीय नौसेना का प्राचीनतम जलीय सर्वेक्षण पोत जिसे 2021 में आपका क्या कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दिया, तो INS संध्याक उसका नाम रखा गया है, मतलब उसका नाम INS संध्याक था। 22 नंबर देख लीजिए भाई, बाई डिस्कवरिंग विच, यहाँ पे आधा कट गया है, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रिस्टले, तो किस बैंक के, यहाँ पे प्रिस्टले ने तो पहले अमोनिया खोजी, लेकिन उन्हें आगे बोला गया जर्मन वैज्ञानिक कार्विनियस सीले के द्वारा जो ऑक्सीजन के यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन विच वाज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड 1983 हो जाएगा, यानी 1983 में। 24 क्वेश्चन आपका दे रखा है, विच कमेटी रिकमेंडेड दिस कंटिन्यूटिंग द कन्वेंशन द सेपरेट रेलवे बजट, तो ये किसके द्वारा, नीति आयोग हो जाएगा आपका, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस वर गिवन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये 102 है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 102 है, संविधान संशोधन की बात की गई थी। क्वेश्चन आपका है भारत स्टेट थर्ड व्हीकल्स हैव बीन बैंड फ्रॉम, तो इसको अप्रैल 1 2017 यानी 1 अप्रैल 2017 से इसको बैन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अप्रैल 2017 से इसको बैन किया गया है। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन भाई, यहाँ पे 43 आपका आ रहा है, ठीक, 43 खोज किसने की थी, तो भाई आपका राइट आंसर सबको पता है, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और आगे है आपका लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिनिटी वाज द स्लोगन गिवन इन विच रिवॉल्यूशन, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट है 45, विच राइट इज गारंटीड बाय द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या देता है, राइट टू द लाइफ प्रोपोजल लाइबिलिटी, यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का यहाँ पे अधिकार देता है, कौन सा, अनुच्छेद 21। 46 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट द मेंबर ऑफ द एलाइड पावर सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी एलाइड शक्तियों में जो है कौन नहीं था, तो इटली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इटली। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द एलाइड पावर, वही वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, यहाँ पे 47 देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इज द तमिलनाडु, तो कौन हो जाएगा, द्रविड़ा मुत्रकेंड हो जाएगा, ठीक है, मुन्ने कर्णकम हो जाएगा, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। 47 के बाद आ जाइए 40 पे, ठीक है, आगे पीछे क्वेश्चन है तो आपको बार बार बताया जा रहा है। हाउ डज द वर्ल्ड बैंक डिफाइन पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ पे जो है परसेंटेज पॉपुलेशन लिविंग लेस देन दी $1.9 अ डे एट दी 2011 आपके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद क्या है भाई 41 में आपका कह रहा है एज पर दी चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द जुलाई 2020 माइक्रो इंटरप्राइजेज वन विच हैज, तो क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो निवेश और व्यापार की जो मात्रा है 5 करोड़ से कम की होनी चाहिए। ठीक है 42 क्या है भाई 42 द मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड दिस सर्टेन एनर्जी एंड प्रोटीन कंटेंट चिल्ड्रेन प्राइमरी स्टेज। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि उनके एनर्जी और प्रोटीन की जो मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, तो 450 कैलोरी और प्रोटीन जो है 12, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 36 देखते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग सब्सिडी इन दी ऑन LPG सिलेंडर टू कंज्यूमर्स हैविंग इनकम मोर देन, तो उनकी जिनकी भी एग्जाम 10 लाख से आपके इनकम जो है उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी, 10 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है। ठीक है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना कंपनी, तो इसमें देखिए आपका वेल भी है, CL भी है, VPCL भी है, जबकि BSNL यहाँ पे नहीं, यानी आंसर आपका डी है। नेक्स्ट देखिए 38 कह रहा है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब इन विच प्लेस, तो ये कहाँ पे दादरी नोएडा में खोला जाएगा। ठीक है तो आप जरूर कमेंट कीजिए बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हुए GK वाले। क्वेश्चन ने आपका यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में था, तो हिंदी वाला देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च दी गवर्नमेंट इन 2020, एक किससे आपका रिलेट करती है, तो ये जो है आपका डायरेक्ट टैक्स से यानी प्रत्यक्ष कर से यानी आय कर से रिलेट करती है। ठीक है आय कर से इनकम टैक्स से। नेक्स्ट आपका है 53 टोटल यूटिलाइज वाटर रिसोर्स इन इंडिया, तो आपका यहाँ पे 1123 रहता है, लेकिन 22 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यूबिक किलोमीटर है। क्वेश्चन 54 है नोमोडी एंड गोवा इज द नोन फॉर द ओकरेंस ऑफ द, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो इनके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आयरन ओर्स के लिए, यानी आपके जो लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। नोआमुंडी और गोवा की बात की जा रही थी। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस माइका, देखिए माइका तो इसमें जितने आपके दे रखा है बिहार राजस्थान आंध्र प्रदेश कर्नाटक सभी करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपका आएंगे राजस्थान आंध्र प्रदेश आपका उड़ीसा आएंगे, लेकिन और बिहार भी आपका चौथे नंबर पे है, लेकिन कर्नाटका जो है सबसे कम होने की वजह से हम कर्नाटका को यहाँ पे क्या करेंगे टिक करेंगे। ठीक है तो कर्नाटक का राइट आंसर है। क्वेश्चन विच इज द रिवर नोन एज द सारो ऑफ बिहार, तो सबको पता है कोसी है, बिहार का सब कोसी हो जाएगा। किरकुक इज ऑयल फील्ड, तो ये आपका कहाँ पे है, किरकुक की बात की जा रही है 57 आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो इराक में। ठीक है नेक्स्ट जहाँ पे आपने अभी बमबारी की गई थी अमेरिका के द्वारा। ठीक है हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता संघ फॉर्म इन 1951, तो किसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अबाउट 40% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय एलुवियल सॉइल, यानी आपका जलोढ़ मृदा की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका है 40% जो अधिग्रहित है किससे, जलोढ़ मृदा से। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फ्लोड कॉर्पोरेशन रिपोर्ट हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज आइडेंटिफाइज एज द फ्लोड पोर एरिया, तो यहाँ पे जो है कितना जो है हर वर्ष डूब जाता है क्षेत्र में, उसकी बात की जाए तो 40 मिलियन हेक्टेयर की बात की जाएगी। 50 का जो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द माजुली आइसलैंड सिचुएटेड, तो किस पे ब्रह्मपुत्रा पे हो जाएगा। ठीक है विश्व का जो है सबसे बड़ा आइसलैंड आपका जो है रिवर के मिड में आपका सिचुएटेड है, तो किस पे ब्रह्मपुत्रा पे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज, तो कितनी है आपके यहाँ पे 382 पर्सन स्क्वायर। ठीक है वर्ग किमी हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है 68 बाई मैच करना है। ठीक है मैच कराना है इसको, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आ जाए आपकी स्क्रीन में। हाँ ठीक है अब देखिए स्क्रीन में आपके आ चुका है, और चलिए भाई स्क्रीन में तो आ गया है। मैच लिस्ट करना है, तो आपका जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, इसके बारे में बात करना है। रामकृष्ण मिशन, देखिए जो आपको आ रहा है पहले उनको पकड़ो, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है सर विलियम जोन्स की, रामकृष्ण मिशन जो है आपका स्वामी विवेकानंद की है, तो बी का फर्स्ट में जाना चाहिए। ठीक है बी का फर्स्ट में देख लो किस में आ रहा है, तो यानी ए में आपका केवल आ रहा है, बी का फर्स्ट जो केवल ए में आ रहा है, तो मतलब इसका ए आंसर ही सही है। और ए का देखिए 2 में, इसका इसमें चला गया। ब्रह्म समाज की स्थापना इसने की और यहाँ पे ऐसे हो गया, तो आपका देखिए सी का जो है 4th में और डी का आपका 3rd में, क्लियर हो गया, यानी ए ऑप्शन। और कौन सा भाई 69 को भी मैच्ड ही कराना है, 69 को भी मैच्ड ही कराना है। तो आपका रामायण है और महाभारत है, बुद्धचरित है और हर्षचरित है। तो रामायण की जो यहाँ पे की गई है, लिखा गया किसके द्वारा, तो वाल्मीकि के द्वारा, यानी ए का जो है आपका सेकंड होगा।
तो ए का सेकंड किस में आपका दे रखा है, दो ऑप्शन में दे रखा है, एक आपका सेकंड और एक आपका थर्ड में। उसके बाद बी आपका महाभारत, महाभारत व्यास है, यानी बी का आपका सेकंड थर्ड होना चाहिए। तो ए आपका देखिए यहाँ पे बी का थर्ड, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। बुद्धचरित की बात करेंगे तो बाणभट्ट हो जाएगा यहाँ पे, नहीं बुद्धचरित अश्वघोष हो जाएगा। हर्षचरित जो आपका यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट में, हर्षचरित यहाँ पे, और बुद्धचरित ये वाला। नेक्स्ट आपका है अलवर और नैनार किस क्षेत्र से भक्ति से संबंधित है। इनका आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे 63 का आपका थर्ड हो जाएगा, यानी तमिलनाडु से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फेमस वुमेन अलवर सेंट। तो यानी प्रसिद्ध महिला अलवर में जो आपकी थे अंडाला उनका नाम था। ठीक है, अंडाल यहाँ पे दे रखा है, अंडाला उनका नाम था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वीर शैव तथा या लिंगायत एज द मेजर सीक्रेट ऑफ द शैविज्म एमर्ज इन द व्हाट साउथ प्लेस। ठीक है, किस राज्य में उभरा था। तो इसके अगर राइट आंसर की आप बात करते थे, किस राज्य में उभर के आया था सामने, तो कर्नाटक में था। ठीक है, लड़के ने भी सही लगाया है, काफ़ी लड़का का सही है जो जिसका ये पेपर है। द डांसिंग शिवा अज दिन नटराज है, इसमें जो है कितने आर्म्स होते हैं, 4 ही तो भुजाएं होती हैं। ठीक है, 4 भुजाएं होती हैं। अगर किसी को 12 लग रही है तो 12 लगा दीजिएगा। ठीक, 12 ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर दी स्कॉलर ऑफ द इस्लामिक स्टडीज गाइड दी। तो यहाँ पे उलेमा हो जाएंगे, उलेमा जो मार्गदर्शन किए थे उलेमा थे। तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग का आपका क्वेश्चन, रीजनिंग जब कराएंगे तो उसको करा देंगे। यहाँ पे अल बरूनी ट्रांसलेटेड, तो ये अल बरूनी के द्वारा जो है किसको ट्रांसलेट किया गया है। अगर इसके राइट आंसर की आप बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रामायण की बात करेंगे। ठीक है, नेम यहाँ पे उस प्रसिद्ध यात्री का नाम था जिसने रिहला नामक पुस्तक लिखी, हु रोड दी रिहला। तो रिहला किसने लिखा, इब्न बतूता ने लिखा। ठीक है, इब्न बतूता। नेक्स्ट आपका मैच यहाँ पे कराना है, तो मैच वाले को देख लो भाई। विडो री मैरिज एक्ट, री मैरिज एक्ट आपका 1850 एकदम सही है। वुड डिस्पैच आपका 1854 है। सती एबोल्यूशन आपका एक्ट 1829 है, और मैक्सिमम मिनट्स आपका 1835। यानी आपका सभी जो है क्या है, एकदम एग्जैक्ट दे रखा है, सभी अपनी सीध में दे रखा है। तो सभी सीध में आपका कौन सा है, यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का थर्ड। ए आपका सही एकदम एग्जैक्ट पूरा देख रखा है जैसे आपका है। ओके, और नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 61 तो ये है ही, हो गया है। ए भी हो गया है, क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है। 70 ए भी हो चुका है, और 71 नहीं हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक वार। तो यहाँ पे उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कैपिटल एकदम सही है। इंट्रोड्यूस ऑफ द टोकन करेंसी, यहाँ पे जो है टोकन करेंसी, ठीक है, टोकन करेंसी थी। तो आपका टोकन मुद्रा, ये दोनों आपके सही हो गए। बाजार नियमन ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, यानी आपका ए केवल यहाँ पे सही होगा, ए और बी, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके आगे और कोई भाई, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप एक बस में, जैसे यू आर इन अ बस, द बस रीच यू द स्टॉप बट स्टिल यू हैव नॉट द परचेज द टिकट बिकॉज हैवी रश, व्हाट विल यू डू। यानी आप एक बस में हैं और क्या हो रहा है कि आपके बस स्टॉप पर पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी आप भारी भीड़ के कारण टिकट नहीं खरीद पाते हैं। बस आपके स्टॉप पर पहुँचती है, लेकिन फिर भी जो है आप भीड़ के कारण टिकट नहीं खरीदते। तो आप क्या करेंगे भाई, कंडक्टर को बुलाएंगे, उसे पैसे देंगे और टिकट ले लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं आपको करना है। या तो पैसे को कंडक्टर देने के लिए क्या करते हैं, जो नज़दीक में यात्री बैठा उसको जो है आप क्या करेंगे, पैसे किसी को दे देंगे या सौंप देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमें जो है यहाँ पे कंडक्टर को बुलाना पड़ेगा और उसको जो हम क्या करेंगे, पैसे देकर टिकट को ले लेंगे। और कोई क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन ये है, एक पेड़ में हमेशा निम्न में से कौन होता है। यानी आ ट्री ऑलवेज हैज द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या भाई जड़ें होंगी, रूट्स हमेशा होंगी। ठीक है, रूट्स होंगी हमेशा। तो आपके जो 60 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए हैं, और इसको शेयर कर दीजिए फटाफट ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व करा दिए जाएंगे, तो उसको परेशान लेकिन नहीं होना है। ओके, कितने आपके सही हुए उसको हमें कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपने राइट किया है।